अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हर हर से होंगे, खुशबाश होंगे। बहन को भी दुआ में याद रख रहे होंगे। यार बहन को दुआ में याद नहीं रखा इसलिए ना कोई स्टार गर्दिश में तो है जी, कोई मसला नहीं है। अभी रात का टाइम था तो मैंने कहा यार आपको पता है कि रोहान सुहान का सुबह था एडमिशन का डे, नहीं पता था, बहुत बुरी बात। यार पीछे वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। यार आपको कितनी बार बोला है कि डेली की व्लॉग्स देखा करें तो आपको समझ आएगी कि आप ही क्या कर रही है, एकदम से आपको कुछ समझ नहीं आएगी। है जी, रात को ही मैंने इनका आउटफिट और इनके शूज़ वगैरह निकाल दिए थे। इनको मैंने जल्दी जल्दी से फीडर वगैरह दिया है कि जल्दी पियो बच्चे जी और सो जाओ, क्योंकि सुबह ना जो दिन है ना मेरे लिए बहुत ख़ास है। उसी के लिए मैं पाकिस्तान से इटली आई हूँ और मैं कैसे आई हूँ, बहुत जबर के साथ आई हूँ, क्योंकि अपनों से दूर बंदा ना किसी मकसद के लिए जाता है। तो है जी, मैं इसीलिए आई थी कि इनका ना जल्दी जल्दी मतलब इनका स्कूल वगैरह हो जाए। तो उसके लिए मैंने इनको ना रात को तैयारी स्टार्ट कर दी थी। रात को ही मैंने इनको ना सारा कुछ शावर वगैरह लेके इनको मैंने लोशन वगैरह कंघी शंगी करके लिटाया था कि सुबह मैंने बस इनको आउटफिट पहनाने और निकल जाना है। यार तो है जी, रोहान को अपना टॉय बहुत पसंद है तो उसके साथ कभी कभी खेलता है। ये वैसे बच्चे मेरे ना इतने खिलौनों के साथ खेलते नहीं हैं। तो है जी, यहाँ था रात का टाइम, मतलब रात को तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, 11-12 बजे का टाइम था। तो मैंने इनको गुस्से शुसर करवाया, शावर शोवर। और ये टॉवल जो आपने देखे, ये टॉवल मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। ये इनके बचपन के टॉवल है जो मुझे बहुत पसंद है। ये मैं छोड़ के नहीं आई हूँ और मुझे छोड़ के आने का दिल नहीं कर रहा था। 3-4 बार मैंने उठाए कवर्ड से, मैंने रखे हैं बाहर। मैंने कहा यार किसी को दे दूँगी, रख लूँगी, इधर ही घर यूज़ में आ जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं यार ये मुझे पसंद है तो कोई मसला नहीं है, इनको डाल के लेके चलते। तो है जी, वो पाकिस्तान से मैं टॉवल भी लेके आई थी। रोहान जहान के 2 बैग हैं ग्रीन हैं, वो छोटे से, लेकिन रोहान जहान बड़े हो गए, लेकिन वो मुझे पसंद थे तो वो भी मैं उठा के लेके गई। तो वाटर प्रूफ है, जैसे गंदे हो जाते 1 मिनट में, लेकिन ना वापस धो लेती हूँ। तो है जी, रात को ये सोई नहीं थी, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सो गए थे। इन्होंने रात को हमें बहुत तंग किया है। ये दूध पी के वापस उठ गए थे और इन्होंने हमें बेडशीट गंदी करके, ये देखे रात वाली बेडशीट बिल्कुल नहीं है। और सुबह ये उठ रहे नहीं थे। मैंने खिड़की खोली है, बाहर का मौसम आपने चेक किया होगा सब कुछ, लेकिन ये उठ रहे नहीं थे। तो मैंने इधर लेटे लेटे इनको ना सब कुछ पहना लिया था, क्योंकि मुँह धोने की इनको ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है मेरे बच्चे, मेरे शहजादे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे कि इनको मुँह धोने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो ये बस मैंने इनको जी आउटफिट पहनाए जो रात को ही मैंने उठा के ना बेड पे रखे हुए थे, और साथ में मैंने इनको तैयार श्यार किया, शूज़ वगैरह लेटे हुए ही पहनाए। तो हम सब जैसे थे वैसे ही, बस उन्होंने एक ट्राउज़र और शर्ट ऊपर पहनी है। मुझे नहीं लग रहा ये इन्होंने भी 2-3 दिन से पहनी हुई है, इसको उतारते क्यों नहीं है। तो है जी, यहाँ कपड़े शपड़े गंदे होने का सीन ही नहीं। आपको पता है मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, आपको यहाँ मट्टी शट्टी सीन है ही नहीं, डस्ट वगैरह के कि आपके आउटफिट कहीं गंदे हों। बच्चों का ये सीन होता है कि बच्चे छोटे हैं तो कुछ दाग वगैरह लगा ही लेते हैं। तो है जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर से बाहर निकले और आपका सामना कुत्तों से ना हो। है जी, इनके कुत्ते इनके लिए बहुत अहम है, जो कि है। रोहान ने आज सुबह सुबह इनको बिक्कर मुँह नहीं लगाया, ये भी इनको भी कुत्ते पसंद आ गए। अब इन यहाँ देख देख के ना जिस माहौल में कहते हैं बंदा होता है ना, उसी माहौल में एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो है जी, वो सामने हमारा फ्लैट था कि जैसे हम लोग फ्लैट से निकले तो यहाँ सामने हमारी बैक साइड पे पार्किंग है। तो रोहान यहाँ रोना स्टार्ट हो गया कि हमने जी गाड़ी पे बैठना है, गाड़ी पे जाना है, क्योंकि हम डेली जब निकलते तो फिर गाड़ी पे जाते हैं और वहाँ से हम आगे तो कहीं घर ढूंढना हो, कहीं कोई काम हो, समंदर की तरफ जाना हो, कुछ भी हो तो हम वहाँ से ही निकलते हैं। तो रोहान का याद ये था कि हम गाड़ी पे नहीं बैठ रहे, लेकिन हमें यहाँ जाना था वॉकिंग डिस्टेंस पे रोहान के स्कूल के लिए। आज हमें डॉक्टर की थेरेपी वगैरह हुई है, डॉक्टर से चेकअप शेकअप हुआ है रोहान का, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फाइन। तो वहाँ से उन्होंने बोला था कि इनको ना एज सुन एज पॉसिबल इनकी स्कूलिंग करवाएं। तो इनको नॉर्मल स्कूल में भी है और इनकी थेरेपी वाले 2 स्कूल्स में इनको ना रेफ़र किया। मतलब तो आज हमें तकरीबन हेड स्कूल का जो हेड होता है, मतलब जो होता है बड़ा स्कूल, उसमें हम लोग गए। वो थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो वहाँ उन्होंने हमें हाँ, बताना था कि इनको कौन से स्कूल में जाना है या उसी स्कूल में। तो है यहाँ गुजरते हुए मुझे शॉप्स वगैरह पे भी नज़र पड़ रही थी, तो मैं कह रही थी यार ये कुछ आउटफिट्स देख लें, लेकिन यहाँ कुछ टाइम नहीं था हमारे पास और सुबह सुबह का टाइम था, ठंड भी बहुत थी। फिर गुजरते गुजरते आपकी आप ही की नज़र कुत्ते पे पड़ी, तो मैंने कहा यार आपको भी दिखा दो। ये बहुत बड़े कुत्ते यार नहीं पसंद है, छोटे फिर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत बड़े। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ के लोग ना, यहाँ आप यकीन माने कि बच्चों को देखेंगे ही नहीं है, इतने सब लोग होंगे और उनके साथ ना सिर्फ कुत्ते होंगे। तो यहाँ मेरी नज़र पड़ गई पुलिस की गाड़ी पे, और जो मुझे इतना गुस्सा आया, वो आपको पता है कि हमारा लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस की वजह से ना हमें आजकल हो रही है खुआरी कुछ। तो गाड़ी देखते ही ना मैं हम सबको कह रही थी कि यार पुलिस मुझे बहुत गंदी लगती है। है जी, हम लोग पहुँचे एक स्कूल, तो वहाँ ये स्कूल नहीं था। उन्होंने बोला 7 वाली बिल्डिंग पे आपको जाना पड़ेगा, आप गलत बिल्डिंग पे घुस गए हैं। तो फिर हम यहाँ से निकले, हम लोग वापस स्कूल गए। मैं स्कूल के गेट पे पहुंचते हमें इतनी अच्छी टीचर मिली, इतनी अच्छी, उन्होंने वहाँ से हमारा वेलकम किया। कहती हैं जाओ जाओ, मैंने आपको बुलाया हुआ, मतलब अपनी ज़ुबान में। रोहान वहाँ जाके बहुत अच्छे से मिले उनसे, उन बैठे हैं वहाँ माशाल्लाह, उन्होंने ABCD सारी पढ़ी है। तो माहौल का असर इनको होना स्टार्ट हो गया था।
तो ये वहाँ उन्होंने हमें ये बताया कि आप लोगों ने जाना है दूसरे स्कूल। खैर यहाँ से गुजरते हुए ये सामने हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल में एक बार हम लोग गुजरे थे, रोहान खान को लेके इनकी अपॉइंटमेंट थी। वहाँ इन्होंने चॉकलेट देखी हुई थी, तो ये हो ही नहीं सकता कि इनका रोना दाना स्टार्ट ना हो, तो उन्होंने बोला कि अंदर जाना है, मैंने चॉकलेट लेनी है। रोहान ने यहाँ से चॉकलेट ली, तो हमने सोचा कि हमने हॉस्पिटल से इनकी ना नेक्स्ट मंथ की इनकी वैक्सीन होनी है, तो उसके लिए हम इनका सर्टिफिकेट वगैरह कुछ या कुछ इंदराज करवाना था मतलब, तो वो हमने करवाया, वो काम भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठने का फ़ायदा है, ये हमने करवाना था, लेकिन इसके लिए हमें अभी टाइम था, 1 महीने का टाइम था, तो हमने कहा जाते हुए ये भी कर लेते हैं। तो है जिस स्कूल की बात हो रही थी, तो इस स्कूल में उन्होंने हमें ये बोला था कि आप कहाँ रहते हैं। हमने उन्हें बताया कि हम यहाँ पीछे बैक साइड पे थोड़ा दूर रहते, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ करीब जो स्कूल है आपके बच्चे वहाँ उसी स्कूल में जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है यार, यहाँ के बच्चों की एजुकेशन और मेडिकल, मतलब यहाँ के बच्चों का पूरा, मतलब मैं कह रही हूँ 12-13 साल तक बच्चों का ना यूरोप में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल के हिसाब से ना बच्चों को पाकिस्तान कश्मीर वगैरह में ही होना चाहिए। लेकिन देखते हैं अब जो भी नसीब में होता है, अल्लाह पाक सेहत दे मेरे बच्चों को भी, सब बच्चों को भी। तो हम खास करके जिस एरिया में रहते हैं ना, यहाँ हमारा मुस्लिम लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ हमारा पाकिस्तानी लोग कम हैं। जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, मतलब मैं और आमिर साहब रह रहे हैं, हमारे जो यहाँ ज़्यादातर इटालियन ही है। तो हर चीज़ जो भी हो देखते हैं आगे। घर की तलाश आप लोगों को पता है कि हमारी जारी है, तो इंशाल्लाह घर मिलेगा तो कहीं मूव होंगे। तो अगर कोई फैमिलीज़ वगैरह मिलती हैं पाकिस्तानी तो बहुत अच्छा बात है पाकिस्तानी, लेकिन इतना मिलन जुलन उनके साथ हमारा कोई नहीं है। तो हर यहाँ से गुजरते हुए मैंने कहा यार बच्चों ने नाश्ता नहीं किया तो बनानास ले लेते हैं, अगर ये खा लें। लेकिन उन्होंने केलों को भी सुबह मुँह नहीं लगाया, हम सबको उठा के चलने पड़े। फिर जैसे हम लोग यहाँ से गुजरे तो आंटी को मेरे बच्चे पसंद आ गए, तो फिर उनके बारे में पूछने लगी, यार इन बच्चों को आप पहचानते कैसे, इतने प्यारे बच्चे हैं और ये वो। तो मैंने कहा आंटी जी तुसी इनको लेके जाओ ना 2-3 दिन अपने घर में रखो, फिर तुझे पता समझ आ जानी है कि रोहान कौन सा और जुहान कौन सा है। मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैं बोलने की ट्राई कर रही हूँ, तो जो है यहाँ की ज़बान भी सीखनी है आपके आप ही ने, लेकिन जो कि ना बहुत मुश्किल है और मुझसे पता नहीं मैं सीख सकूँगी कि नहीं। है जी यार, रात को मेरी नज़र ब्रेड पे थी कि मैं सुबह ना ब्रेड वाला नाश्ता करेंगे हम। तो आई शायद फर्स्ट टाइम हम ऐसा हुआ है कि हम ना ब्रेड और एग वाला नाश्ता करेंगे जब से हम इटली आए हुए हैं। तो यहाँ हम लोगों ने मिल के ना ये बनाई है। अभी हमें 11:30 बजे दूसरे स्कूल जाना था। उन्होंने हमें बोला था कि जो आपके घर के करीब है वहाँ जाएं आप 11:30 बजे और वहाँ से टाइम ले लें, तो आपको जैसे वो बताएंगे आगे के कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि अभी हमें टाइम बहुत ज़्यादा था, मतलब 8 बजे तो हम स्कूल गए थे, 9 बजे 9:15 वहाँ से फ्री हो गए थे, 2 घंटे का सफ़र था। तो हम घर करीब था, तो बच्चे मेरे इधर उधर जाते ही नहीं है पार्क वगैरह कहीं भी, तो हमने कहा चलो घर ही चलते, इनको नाश्ता वगैरह करवाते। हर बच्चों ने नाश्ता किया, हम सब ने नाश्ता किया। यहाँ से नाश्ता करके हम लोग दोबारा, मैंने सिर्फ इनको शर्ट्स ऑफ करवाई थी, वो दोबारा पहनाई हैं और फिर हम लोग स्कूल की तरफ निकल गए। और यहाँ में मेरा क्लिप बनाने का मकसद था कि वो पीछे हमारा से फ्लैट है और ये यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है और साथ में हमारा ये पार्क है और पार्क के साथ ही हमारा स्कूल है। तो यहाँ आपके अगर हम सब जॉब पे हैं, किसी काम पे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको अकेले लेके आ जा सकती हूँ। यार अगर मैं पाकिस्तान से इटली लेके आ सकती हूँ तो यहाँ भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें यार मेरे वीडियो को, और अच्छे से प्यारे से कमेंट्स भी कर दिया करें। अगर देखते हैं तो आपको कमेंट्स करने में क्या मसला, मुझे सिर्फ ये बता दें। है जी, यहाँ स्कूल के अंदर गए तो यहाँ स्कूल का माहौल मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना प्यारा था। मेरे बच्चे भी बड़े खुशी खुशी, पहले तो नहीं जा रहे थे, बाद में आमिर साहब ने उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो आमिर साहब के साथ ना, आमिर साहब के साथ आमिर जहाँ भी जाता है उनके साथ ना भागते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की निस्बत यहाँ इनकी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है। तो है जी, हम लोग यहाँ 5 गए थे, फिर उसके बाद स्कूल के बाद हमें आ गई थी नींद और हम आ गए थे सोने। तो यहाँ करते हैं अल्लाह हाफ़िज़।